हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरनल कस्टमर वर्सेस एक्सटर्नल कस्टमर। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे कस्टमर को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, इंटरनल कस्टमर के तौर पे और एक्सटर्नल कस्टमर के तौर पे। इंटरनल कस्टमर वो लोग या वो एंटिटीज़ होती हैं जो सी मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प आउट करती हैं और इनका कंपनी के साथ जो सा होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़, लाजमी बात है, ये वर्कर्स हैं जो से प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। ऑनर्स, ये इन्वेस्टमेंट लाने में और मदद कर रहे हैं। और मेजर ये स्टेक होल्डर हैं कंपनी को रन करने के अंदर, और इनकी जो सी पॉलिसीज़ होती हैं वो मतलब कंपनी की जो सी प्रोडक्ट है या उसकी जो सी परफॉर्मेंस है उसको बड़ा इफेक्ट कर रही होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें डिफरेंट आपके स्टेक होल्डर आ जाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स हैं, इसमें आपके मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स लेवल के लोग हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनका कंपनी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये लोग होंगे इंटरनल कस्टमर। इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे थोरली, और इसमें मतलब इनके क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कॉस्ट वाइज है, प्रॉफिट वाइज क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन अभी सिंपली स्पीकिंग ये वो लोग हैं जो इनका कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो रहा होता है और ये कंपनी की जो सी प्रोडक्ट है या कंपनी की जो सी सर्विस है उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कस्टमर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो उस प्रोडक्ट या सर्विस से फ़ायदा उठा रहे होते हैं या उसको परचेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनका कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इसमें सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स मीन डिस्ट्रीब्यूटर, जो से प्रोडक्ट को या सर्विस को कंपनी तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर जो से होते हैं वो कंपनी से उठा के मार्केट तक एंड यूज़र तक लेके जा रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स आर कंज्यूमर्स जो से प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह सोसाइटी भी लाजमी बात है कि प्रोडक्ट से एक फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। देन गवर्नमेंट्स भी फ़ायदा उठा रही हैं इन केस अगर या तो उसके मतलब ये कस्टमर होंगे उनको परचेज़ करें उस प्रोडक्ट को, अगर परचेज़ नहीं करें तो उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा के ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं मतलब जिनका या एंटिटीज़ हैं जिनका डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है ऐसा, ठीक है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं होते जिस तरह ओनर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन ये उसको प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेजर इसमें डिफरेंस है इंटरनल कस्टमर में और एक्सटर्नल कस्टमर में। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इसके नेक्स्ट में हमारे पास क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इनके अंदर। इंटरनल कस्टमर की हम बात करें तो इंटरनल कस्टमर इज़ अ पर्सन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का पार्ट होता है। लेकिन एक्सटर्नल कस्टमर कंपनी का पार्ट नहीं होता। इंटरनल कस्टमर का कंपनी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल कस्टमर का ही हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशन विद द कंपनी, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इंटरनल कस्टमर की अगर हम बात करें तो ही हैज़ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट या सर्विस। कंपनी जो सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या जो सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनल कस्टमर को उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। सिंपल सी बात है, वो प्रोडक्ट को या मैन्युफैक्चर करें या सर्विस प्रोवाइड करें, उनको उसके प्रोज एंड कौन से ज़्यादा पता होंगे। एक्सटर्नल कस्टमर जो सा उसका एंड यूज़र है या कंज्यूमर है, ही हैज़ लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसके पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। अगर प्रोडक्ट या सर्विस की सेल बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो जो से इंटरनल कस्टमर हैं उसमें ओनर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, उनको फ़ायदा होगा, वो प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक्सटर्नल कस्टमर को ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, बल्कि वो तो चीज़ को परचेज़ कर रहा है, पे कर रहा है उसके लिए। इंटरनल कस्टमर एक्ट एज ए मिडल मैन बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर, ये कंपनी और कंज्यूमर के बीच में मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक वैल्यू ऐड कर रहा है उसको बनाने के लिए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या एक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, और कंपनी से सर्विस या प्रोडक्ट जाती है एंड यूज़र के पास। और एक्सटर्नल जो सा कस्टमर है वो एक्ट एज ए कंज्यूमर, वो उसको कंज्यूम कर रहा है, परचेज़ कर रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट में एंड पे हमारे पास, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, हमारे पास जो सा ऊपर है कि इंटरनल कस्टमर कौन से हैं और एक्सटर्नल कस्टमर कौन से हैं। लेकिन अभी हम एक्सटर्नल कस्टमर तो बड़ा सिंपल है, इंटरनल कस्टमर ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय एज एन इंटरनल कस्टमर के। एम्प्लॉय एज एन इंटरनल कस्टमर किस तरह होते हैं। एक तो ये ना कि ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, इनका उनके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री की भी बात करें, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉय एक दूसरे के लिए किस तरह इंटरनल कस्टमर है। अभी बड़ी सिंपल सी मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पे एक असेंबली का प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक कार है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और वो 3 स्टेप के अंदर कार को असेंबल कर रही है। पार्ट 1,
वर्क स्टेशन 1 पे असेंबली होती है, वर्क स्टेशन 2 पे असेंबली होती है, वर्क स्टेशन 3 पे असेंबली होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंजन और चेसिस असेंबल हो जाते हैं, यहाँ पे टायर्स वगैरह लग जाते हैं उसके साथ, और यहाँ पे कंप्लीट बॉडी लग जाती है, सिंपली स्पीकिंग। ठीक है, होता है इस तरह नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए। तो यहाँ पे कार रेडी हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास स्टोर है जो सा चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इंस्पेक्शन है जो सा उसकी फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप हैं, 3 उसमें वर्किंग स्टेशन है और एक हमारे पास स्टोर है और एक इंस्पेक्शन है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो से कस्टमर हैं इसके, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जा रही हैं वर्क स्टेशन 1 पे, और वर्क स्टेशन 2 कस्टमर है वर्क स्टेशन 1 का, और वर्क स्टेशन 3 कस्टमर है वर्क स्टेशन 2 का, और इंस्पेक्शन कस्टमर है वर्क स्टेशन 3 का। इसी तरह होता है ना, अगर हम किसी एक्सटर्नल कस्टमर की बात करें तो क्या होता है कि कंपनी जो सी प्रोडक्ट बना के क्या कर रही होती है, एंड यूज़र को, सोसाइटी के अंदर लोगों को दे रही होती है, जो से लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी तो इसी तरह है कि स्टोर के पास चीज़ें हैं, इससे उसकी लाजमी रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन वगैरह करनी है, ठीक है, जिसको स्टोर करना है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड किसको कर रहा है, वर्क स्टेशन 1 को। अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं प्रोवाइड करेगा, लेस क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे या डिलेज़ के साथ प्रोवाइड करेगा, तो इसका क्या काम मुतासर होगा, क्वालिटी मुतासर होगी, ठीक है। तो ये नाराज़ होगा। तो ये क्या है, एज ए कस्टमर के तौर पे काम कर रहा है इसके लिए, ये इसके लिए सप्लायर है और ये इसके लिए कस्टमर है। यहाँ पे जब चीज़ असेंबल होती है तो वो जाती है वर्क स्टेशन 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये वर्क स्टेशन 2 कस्टमर है और ये सप्लायर है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के इंटरनल कस्टमर हो गए। तो ये इंटरनल कस्टमर का कंसेप्ट है। अगर इंटरनल कस्टमर अच्छी तरह काम करेंगे, ठीक है, एक कस्टमर आगे वाले के लिए सप्लायर है और पीछे वाले के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसके लिए ये सप्लायर है, इसको ये सप्लाई करा, और इसके लिए ये कस्टमर है। तो ये इंटरनल कस्टमर का कंसेप्ट है किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर या किसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट वर्किंग स्टेशन हैं, ठीक है। अगर ये इसी की हम पार्ट 2 असेंबली की बात करें, वर्क स्टेशन 2 की बात करें, अगर ये काम अपना अच्छे तरीके से करेगा तो ये एज ए कस्टमर भी, मतलब इसका काम सही तरह करे चलेगा, और एज ए सप्लायर भी, ठीक है। तो ये इंटरनल कस्टमर का कंसेप्ट है एज एन एम्प्लॉय इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह ऑनर्स है, ऑनर्स की अगर हम बात करें तो ये इनकी जो सी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपकी जो सी प्रोडक्ट को बड़ा मतलब इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट तो है ही है इनकी, ठीक है। इस तरह रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो मेजर कंसेप्ट इसमें इंटरनल कस्टमर के अंदर एम्प्लॉय का होता है, तो उसको मैंने डिस्कस किया है कि ये किस तरह मतलब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।